हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था, उसका एक पार्ट एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड जो हम आज करेंगे। एंड साथ में एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड, वो भी हम करेंगे। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस मीन्स जिन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड हम कर चुके हैं पार्ट 2। जिसने पार्ट 2 नहीं देखा, पार्ट 2 देख लीजिए। प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, ये हमने किया था लॉ ऑफ डिमांड में। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट रहने चाहिए, तब प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड था। अब एक्सेप्शंस मीन्स ये चीज अप्लाई नहीं होगी, प्राइस इंक्रीज होने पर अब डिमांड डिक्रीज नहीं होगी। इसमें नंबर 1 है वेबलन गुड्स। वेबलन अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था टी वेबलन। उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, इसीलिए उनके नाम पे इसको क्या कहा जाता है? वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स सिंपल लैंग्वेज में वेरी 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 कॉस्टली गुड्स। देखो, ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? वेबलन गुड्स को आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और स्टेटस सिंबल गुड्स। जो हमारे स्टेटस को शो करती हैं वो गुड्स वेबलन गुड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल डायमंड है, डायमंड, जेम्स, एंटीक पेंटिंग्स, ओरिजिनल आर्ट वर्क विल हैव मोर डिमांड। इनकी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। देखो, प्राइस हाई है, ये कह रहा है कि अगर प्राइस हाई है फिर भी डिमांड क्या होगी? हाई होगी। प्राइस हाई होने पर भी इनकी डिमांड क्या है? हाई होगी। देखो, लॉ ऑफ डिमांड में तो हमने ये किया था ना कि प्राइस हाई होने पर डिमांड क्या होगी? डिमांड डिक्रीज होगी। लेकिन अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड भी क्या है? इंक्रीज होगी। इट मीन्स इन पे ये एक्सेप्शंस है, इन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई वेबलन गुड्स पे नहीं होगा। अब इसको एग्जांपल लेते हैं हम रियल लाइफ में। अंबानी है, मुकेश अंबानी के बेटे की मैरिज हुई। बेटे की मैरिज हुई तो आपने न्यूज़ में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, इतनी कॉस्टली ड्रेस आई, इतनी कॉस्टली ज्वेलरी आई, इतना वेडिंग कार्ड इतना कॉस्टली, ये सब हमने न्यूज़ में पढ़ा होगा, आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा ये। तो ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं वो इतना मनी अपनी स्पेंड करें? क्योंकि स्टेटस सिंबल गुड्स, क्योंकि वो ज्वेलरी जो है उनकी वो स्टेटस को शो कर रही है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? मनी स्पेंड कर रहे हैं। तो मोस्टली रिच पीपल इनको वेबलन गुड्स को बाय करते हैं। किस लिए बाय करते हैं? अपने स्टेटस के लिए। जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपनी स्टेटस के लिए उन गुड्स को बाय करते हैं। जैसे ही इनके प्राइस डाउन हो जाएंगे ना, तो ये लोग उनको बाय करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर जो वो वेबलन गुड्स रहेगी नहीं, फिर उसके प्राइस डाउन हो गए तो उसको कोई भी परचेज कर पाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको वेबलन गुड्स। सेकंड है इग्नोरेंस। मैनी अ टाइम कंज्यूमर आउट ऑफ इग्नोरेंस कंसिडर ए कमोडिटी टू बी ऑफ लो क्वालिटी ऑफ इट्स प्राइस इज लो, हाई क्वालिटी इफ इट्स प्राइस इज हाई। ऐसा हमारे साथ भी होता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि इसके प्राइस कम ना, तो इसकी क्वालिटी लो ही होगी। प्राइस हाई है, वो क्वालिटी भी हाई होगी। लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल हो ये नहीं, जरूरी नहीं है ना ऐसा हर बार हो। ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार अगर हम लो प्राइस पे लाएं तो लो क्वालिटी मिलेगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लो प्राइस पे भी अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिल जाती हैं, लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि लो प्राइस लो क्वालिटी, अपने इग्नोरेंस की वजह से ऐसा। जबकि रियल लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। लो प्राइस पर भी हमें अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिल सकती हैं। सेकंड इग्नोरेंस में क्या कह सकते हैं? जैसे अब स्पॉट मार्केट में हम गए, हम एक ही शॉप पे गए और हमने गुड्स बाय कर ली। ठीक है, हाँ, हो सकता है उसके प्राइस क्या हो? हाई भी हो। हमने हाई प्राइस भी क्या कर दिए? पे कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट में पता ही नहीं है उसके क्या। हाई प्राइस भी हमने क्या कर दिए? पे कर दिए। क्योंकि मार्केट में हम और शॉप्स पे गए नहीं, हमने इंक्वायरी नहीं की, हमें पता ही नहीं है उस गुड्स के प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं मार्केट वाले। हमने सिर्फ एक शॉप पे गए और हमने क्या किया? सीधा गुड्स को बाय कर लिया। हाई प्राइस भी, इग्नोरेंस के कारण हम हाई प्राइस भी कई बार पे कर देते हैं। नेक्स्ट है फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन, देखो, जो चीज़ ट्रेंड में है ना, उस पर लॉ ऑफ डिमांड वैसे भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लोग फैशन के चक्कर में क्या है, हाई प्राइस पे भी गुड्स को बाय कर लेते हैं। गुड्स रिलेटेड टू फैशंस डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेगा फैशन। एंड देयर डिमांड इंक्रीजेस इवन विद द राइज इन देयर प्राइसेस। उनकी डिमांड क्या होती है? प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड क्या हो रही है? प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। जैसे दीपिका पादुकोण ने क्या किया? एक साड़ी डाली, ठीक है, उसकी पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल होगी।
अगर वो साड़ी हाई प्राइस पे भी मिल रही है ना, तो काफ़ी लोग जो उनके फैंस है या वैसे भी लोग नॉर्मली लोग उसको हाई प्राइस पे भी बाय करेंगे, उसको हाई प्राइस पे भी क्या करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि जो चीज़ फैशन में है, जो चीज़ ट्रेंड में है, उसके लिए पीपल हाई प्राइस भी पे करने को रेडी हो जाते हैं और डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। नेसेसरीज ऑफ लाइफ, कॉमोडिटी लाइक व्हीट, राइस, सोल्ट, मेडिसिन आर परचेज इवन इफ देयर प्राइस इंक्रीज। देखो अगर इनके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं ना, फिर भी हम इनको परचेज तो करेंगे। देखो सोल्ट है, सोल्ट के प्राइस इंक्रीज हो गए तो हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स में या अपने फूड में नमक डालना कम कर देंगे, नमक नहीं डालेंगे, ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना। विदाउट सोल्ट तो खाया भी नहीं जाएगा, तो हम सोल्ट तो फिर भी परचेज करेंगे जब प्राइस हाई हो जाए। व्हीट है या राइस, प्राइस हाई हो गए, खाना खाना ही छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। हाई प्राइस पे भी हम क्या फिर भी परचेज करेंगे। मेडिसिन है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है जिसकी लाइफ का रिस्क हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या मेडिसिन बाय करेंगे, डेफिनेटली बाय करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कॉस्ट कितनी ही पे करनी पड़े। प्राइस हाई प्राइस पे भी हम उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। गिफन गुड्स, देखो गिफन गुड्स, इसके पीछे एक स्टोरी है, पहले स्टोरी करते हैं फिर ये करते हैं हम। गिफन गुड्स, सर रॉबर्ट गिफन थे यूके में। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वहाँ पे ब्रेड है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो वहाँ पे ब्रेड है ना, ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हो गए। ब्रेड के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए ब्रेड के प्राइस, तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ऑब्जर्व किया जैसे ही ब्रेड के प्राइस जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं, ब्रेड के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो उसकी डिमांड उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिमांड इंक्रीज होगी, जबकि होनी तो डिक्रीज चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा कि डिमांड इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों? फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपना देखा कि जो ब्रेड है, गिफन गुड्स है, इसके अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, जो वेज अर्नर्स हैं जो ब्रेड को कंज्यूम कर रहे थे, उन्होंने इसकी डिमांड इंक्रीज कर दी। वेज अर्नर्स ने क्या किया, अपने और एक्सपेंसेस कहीं कट कर दिए, कम कर दिए, जैसे और चीजों पे जो खर्च कर रहे थे वो, ब्रेड की डिमांड इंक्रीज कर दी प्राइस हाई होने पर भी। ये सर गिफन ने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसे गिफन गुड्स कहते हैं। अब देखो ये दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। देखो हम इंफीरियर गुड्स हम पहले कर चुके हैं। इंफीरियर गुड्स कौन सी होती हैं, लो क्वालिटी गुड्स, और गिफन गुड्स एक इसी का इंफीरियर गुड्स का ही एक टाइप है। तो गिफन गुड्स होती हैं वेरी वेरी लो क्वालिटी गुड्स हुज डिमांड राइजेस विद एन इंक्रीज इन प्राइस एंड डिमांड फॉल्स विद डिक्रीज इन प्राइस। देखो उन्होंने यूके में तो ब्रेड को उन्होंने गिफन गुड्स कह दिया, और हम यहाँ ब्रेड तो खाते हैं यार। आजकल तो मल्टीग्रेन, वैसे ये पहले की बात है, काफी टाइम पहले की बात है, बहुत पहले की। आजकल तो मल्टीग्रेन ब्रेड्स आ रहे हैं, आटा ब्रेड्स आ रहे हैं, आजकल गिफन गुड्स में नहीं काउंट हो रहा। गिफन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड इनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कमोडिटीज विद स्पेशल ब्रांड्स, if a consumer is in the habit of consuming a commodity having a special brand, the consumer will buy the same commodity even its price is raised। देखो अभी बोरिंग हो गया, इसको इंटरेस्टिंग में करते हैं। एक पर्सन है, वो यूएस पोलो की टी शर्ट डालता है, उसकी हैबिट है, उसको और कोई ब्रांड अच्छा ही लगता। जिस पर्सन की हैबिट पड़ जाती है ना, तो प्राइस हाई पे करके भी वो उसी ब्रांड की चीज़ को लेगा। वो यूएस पोलो की टी शर्ट डालता है तो उसी की टी शर्ट डालेगा। कोई वुडलैंड के शूज डालता है, उसकी हैबिट हो चुकी है, वो उसी को बाय करेगा, इवन दैट उसके लिए उसे हाई प्राइस ही क्यों ना पे करना पड़े। यानी कि जिन चीज़ों की हमें हैबिट हो जाती है, हम उसको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़े या हाई प्राइस भी हो, हम उसके लिए पे करेंगे और वो चीज़ लेंगे। जैसे अब जो ड्रिंकिंग करते हैं, जिनको हैबिट हो चुकी है ड्रिंकिंग की, वो हाई प्राइस पे भी देखो, लॉकडाउन में भी देखो, वो ड्रिंक करेंगे ही करेंगे। हैबिट की है, जिसको हैबिट होगी हाई प्राइस भी पे करेगा उसके लिए। अब जो हमने ऊपर के पॉइंट्स किए ना, सभी का डायग्राम एक ही है, मैंने बार बार नहीं बताया, इसलिए आपको भी बता रही हूँ कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। सभी में यही डायग्राम बनेगा। 6 के 6 पॉइंट है, सभी का सेम डायग्राम है। यहाँ प्राइस शो की ओवाई पे हमने, यहाँ क्वांटिटी है। देखो इसका स्लोप कैसा जा रहा है, देखो इसका स्लोप जा रहा है अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है। देखो ये प्राइस है, इस प्राइस पे हमने कितनी डिमांड करी, ये क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं हम, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो गए, देखो यहाँ प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। प्राइस इंक्रीज हो गए तो हमने अपनी डिमांड भी क्या कर दी, देखो यहाँ प्राइस इंक्रीज हुए
प्राइस इंक्रीज होने पर लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में क्या है, प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, जबकि देखो इसका पॉजिटिव स्लोप है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप, लॉ ऑफ डिमांड हमने क्या था, लॉ ऑफ डिमांड कैसे बनता था, उसमें नेगेटिव स्लोप था डिमांड कर्व का। ये डी डिमांड कर्व है, देखो नेगेटिव है, ये डाउन से डाउनवर्ड आ रहा है, ये अप से डाउन आ रहा है। ये कैसे जा रहा है, ये डाउन से अप जा रहा है, ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड। ज्वाइंट डिमांड, देखो ज्वाइंट डिमांड क्या होती है, ज्वाइंट देखो नाम से ही क्लियर है, ज्वाइंट जो एक साथ डिमांड की जाती है। जब व्हेन टू और मोर गुड्स, या तो टू या मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट। एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमने टू या टू से ज़्यादा चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो वो ज्वाइंट डिमांड होती है। इस ज्वाइंट डिमांड को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड से कुछ याद आया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की थी ना हमने, ये वही है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या था, जिसमें हम दो गुड्स की डिमांड करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। ये कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है जब दो गुड्स की डिमांड एक साथ की जाती है, लाइक कार एंड पेट्रोल। इंक एंड, ये एग्जांपल ले रखा है, इंक एंड प्रिंटर है। अब आपको प्रिंट करना है, आपको पेपर चाहिए, इंक चाहिए, प्रिंटर चाहिए। चाय बनानी है आपको, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर एंड टी लीव्स, जिनकी डिमांड एक साथ की जाएगी, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड होती है वो गुड्स जिसके डिफरेंट यूजेस हो, जिसके बहुत सारे यूजेस हो। व्हेन ए कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, इट्स डिमांड इज नोन एज कंपोजिट डिमांड, जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी आयरन में यूज हो रही है, लाइटिंग में भी, टीवी भी, रेफ्रिजरेटर में, कंप्यूटर में, लैंप में, और भी यूज होते हैं। एसी में यूज होएगी इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी यूजेस होते हैं। यानी कि एक चीज़ जिसके डिफरेंट यूजेस हैं उसकी डिमांड होगी कंपोजिट डिमांड। प्राइस देखो इसको नाम, देखो नाम से ही क्लियर होंगे ये, देखो प्राइस और यहाँ से हमने क्या लिया, डिमांड। यानी कि जो प्राइस और डिमांड में क्या बताए, रिलेशनशिप बताए, वो प्राइस डिमांड है। प्राइस डिमांड रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी अज्यूमिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ये तो हमने कंडीशन लेके चलनी है, अदर फैक्टर कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है, ये कहेगा कि प्राइस और जो डिमांड में रिलेशनशिप बताते हैं वो प्राइस डिमांड है। क्या रिलेशनशिप बताएगी, अदर फैक्टर कांस्टेंट ले लिए तो प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, ये रिलेशनशिप बताए। इनकम डिमांड, इनकम डिमांड क्या है, इनकम देखो ये भी वैसे नाम से क्लियर करो, इनकम, और यहाँ से हमने लिया डिमांड, जो इनकम और डिमांड में बताए रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड इनकम डिमांड। इनकम डिमांड रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी अज्यूमिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर को कांस्टेंट लेके ही चलना है हमें। इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन है, ये इनकम, ये बना दी हमने यहाँ डिमांड। इनकम इंक्रीज, डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज। ये इनकम और डिमांड में रिलेशनशिप बताएगी वो इनकम डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट देखो नाम से ही करो इनको, क्रैमिंग कहीं भी नहीं करनी। डायरेक्ट जो हमने डायरेक्टली कोई चीज ली, कोई गुड्स को, कमोडिटी को बाय किया और उसको कंज्यूम कर लिया, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। व्हेन ए कमोडिटी सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली, इट्स डिमांड इज टर्म्ड एज डायरेक्ट डिमांड। जैसे ये बनाना है, मैंने बनाना बाय की और कंज्यूम कर लिए, डायरेक्ट डिमांड। क्लोथ्स है, क्लोथ्स लिए, यूज कर लिया, डायरेक्ट डिमांड। बुक्स बाय की, स्टडी की, डायरेक्ट डिमांड। ब्रेड लिए, कंज्यूम कर लिया, डायरेक्ट डिमांड। ड्राइव डिमांड, डिमांड फॉर ए कमोडिटी विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द अदर गुड्स, जिसकी डिमांड जो है डिपेंड करती है, अदर गुड्स पे डिपेंड करती है, जिसकी डिमांड इज नोन है ड्राइव। ड्राइव मीन्स किसी चीज से जो निकल रही है, जो दूसरे पे डिपेंड कर रही है। पेट्रोल, स्टील, सीमेंट। पेट्रोल देखो, पेट्रोल की डिमांड डिपेंड करेगी कि पेट्रोल वाले व्हीकल कितने हैं। जितने ज़्यादा पेट्रोल के व्हीकल हैं, पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल्स ज़्यादा हैं, तो उतनी पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा। पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल्स कम है तो पेट्रोल की डिमांड भी कम। बिल्डिंग्स बहुत, कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, बिल्डिंग्स बहुत बन रही हैं, स्टील की डिमांड इंक्रीज होगी। सीमेंट की, आयरन की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग्स ज़्यादा बन रही हैं। तो इनकी डिमांड क्या होती है, पेट्रोल, स्टील, आयरन, इनकी ड्राइव डिमांड होती है। क्रॉस डिमांड, इट रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ
रिलेटेड, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी अज्यूमिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये भी हमने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में, हमने फर्स्ट पार्ट में ही कर लिया था। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड, रिलेटेड मीन्स टू गुड्स आएंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सिट्यूट। इसमें हमने एग्जाम्पल भी किया था, पेप्सी और कोक का एग्जाम्पल भी लिया था कि पेप्सी के प्राइस 50 आया, कोक के भी 50 हैं, लेकिन कोक के तो सेम है और पेप्सी के क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, पेप्सी के 70 हो गए। तो हमने क्या किया था, हमने जरूरी नहीं है ना कि हम पेप्सी लेंगे, तो हमने पेप्सी की जगह पे क्या लिया था, कोक लेनी स्टार्ट कर दी। एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड, जो रिलेशनशिप बताएगा वो होगा क्रॉस डिमांड। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।